प्रभु और देवी की प्रतिज्ञा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर एक दिव्य आयोजन की तैयारियां चल रही थी। देवी पार्वती की गोद भराई का शुभ अवसर था और सारे देवता इस विशेष समारोह में आमंत्रित किए गए थे। सारा वातावरण मंत्रोच्चारण, संगीत और मंगल गान से गूंज रहा था। देवी पार्वती शिव जी के समीप विराजमान थी और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जो उनके मातृत्व के आनंद को दर्शा रहा था। उधर दूसरी ओर एक रहस्यमय घटना घट रही थी। अचानक आकाशवाणी गूंजने लगी, कर दो। इस ध्वनि के साथ ही एक तेजस्वी प्रकाश आकाश में छा गया। सभी लोग चकित हो उठे कि यह संकेत किसका और इसका अर्थ क्या है। तभी एक अजीब पात्र प्रकट होता है। उसका नाम अजय था। वह क्रोधित था, परेशान था और उसकी बातें व्याकुल थी। वह स्वयं को गंगा से जोड़ते हुए कहता है, तू गंगा है? हाँ, मैं समझ गया। एक उलझी हुई बातचीत के दौरान वह पार्वती जी से कहता है कि वह उसकी तलाश में है, परंतु उन्हें रोकने के प्रयास असफल रहे। देवी पार्वती शांत भाव में सब सुन रही थी, लेकिन जैसे ही अजय अपनी सीमाओं को पार करता है, पार्वती का तेजस्वी रूप सामने आता है। वह कहती है, तूने जिन सीमाओं का उल्लंघन किया है, अब उसका परिणाम भुगतना ही होगा। उनका स्वर गरजता है, मैं तुझे गंगा जैसी गति दूंगी जो जन कल्याण की धारा है, परंतु तू पापी है और तेरे लिए मैं जलता हुआ अंगारा बनूंगी। इसके बाद दृश्य बदलता है। एक बार फिर संगीत की पृष्ठभूमि में अजय को समझ आता है कि पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह साक्षात शक्ति का रूप है। वह कहता है, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। लेकिन क्षमा तभी मिलती है जब मन शुद्ध हो। पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ था। इस बीच कैलाश की ओर से संदेश आता है, देवी पार्वती की गोद भराई का शुभ अवसर है। सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया है। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती सभी पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए विशेष पूजा और आयोजन किया गया है। देवी लक्ष्मी पार्वती के मस्तक पर अपना हाथ रखती है और आशीर्वाद देती है, तुम्हारी संतान ऐश्वर्य से युक्त हो, वह धर्म की रक्षा करे, पापियों का नाश करे और पुण्य आत्माओं को अभय प्रदान करे। देवी सरस्वती कहती है, तुम्हारी संतान विद्या, बुद्धि और ज्ञान के परिपूर्ण हो, वह समाज को दिशा दे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। भगवान विष्णु अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहते हैं, यह संतान सृष्टि का रक्षक बनेगी, यह लोगों की आस्था और भक्ति का प्रतीक बनेगी। कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी देवी देवताओं मंत्र मुग्ध होकर इस दिव्य क्षण देख रहे थे। गोद भराई की रस्म पूरी भव्यता और शुद्धता से संपन्न हो रही थी। पार्वती के पिता हिमालय पर्वत हर्ष और गर्व से भर उठते हैं और कहते हैं, हे देवी पुत्री, आज तू संपूर्ण हुई। तेरी गोद में वह शक्ति समाई जो भविष्य में लोक कल्याण का कार्य करेगी। और आशीर्वाद देता हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। उसी समय पार्वती की नेत्रों में आंसू छलक आते। वह शिव जी की ओर देखती है और कहती है, स्वामी, यह सब आपके आशीर्वाद और प्रेम के कारण संभव हुआ है। आपके हर क्षण मेरी रक्षा की ओर मार्गदर्शन किया। आज मैं पूर्णतः का अनुभव कर रही हूँ। शिव जी शांत स्वर में कहते, पार्वती, तुम स्वयं शक्ति का रूप हो। तुमने जो सहन किया है वह कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती है। यह संसार तुम्हारे मातृत्व से पवित्र हो। सारे कैलाश में उल्लास का माहौल था। पार्वती की गोद भराई के साथ यह आयोजन देवी शक्ति के महत्व और उसकी सामाजिक भूमिका को दर्शाने वाला था। सारी सृष्टि में यह संदेश फैल गया कि जब एक स्त्री शक्ति को धारणा करती है तब वह केवल एक जननी नहीं, सहारणी भी बन सकती है और सृष्टि को दिशा देने वाली भी थी। इसी बीच वह रहस्यमय पात्र अजय को पहले विद्रोह और भ्रम की स्थिति में था, अब शांत हो चुका था। वह महसूस कर रहा है कि
जो शक्ति उनके सामने वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक भी है। वह देवी पार्वती के चरणों में गिरता है और कहता है, हे देवी मुझे क्षमा करे, मैंने आपकी महिमा को नहीं पहचाना। अब मैं जान चुका हूँ कि आपकी सृष्टि की आधार है। पार्वती उसे उठाती और कहती है, जब तक अहंकार और अज्ञान रहेगा तब तक यह कोई भी सच्चे ज्ञान को नहीं जान सकता। अब जाओ और सेवा का मार्ग अपनाओ। वह दिन कैलाश पर केवल पार्वती के लिए विशेष था बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक संदेश लेकर आया। नारी केवल कोमलता नहीं, शक्ति का ही भी स्वरूप है। उसके गर्भ में जो संतान जन्म लेती है वह संपूर्ण सृष्टि को दिशा दे सकती है, बशर्ते उसका श्रद्धा, प्रेम और आदर बना रहे। इस दिव्य आयोजन के पश्चात सभी देवी देवता पार्वती को आशीर्वाद देकर लौट गए। कैलाश पर्वत पर फिर से सामान्य दिनचर्या लौट आई, लेकिन वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा दिन जब समस्त देवों ने मिलकर शक्ति को सम्मानित किया, एक माँ को उसके मातृत्व का वरदान दिया और समाज को यह बताया कि मातृत्व ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अंत में हिमालय महाराज अपनी बेटी को देखकर कहते, हे पुत्री, आज तू केवल मेरी संतान नहीं रही, तू अब समस्त ब्रह्मांड की जननी बनी गई है। तेरा तेज, तेरा धैर्य और तेरा प्रेम इस सृष्टि को सदा जीवित रखेगा। और इस तरह देवी पार्वती की गोद भराई का यह अद्भुत प्रसंग समाप्त होता है, परंतु इसके पीछे छिपा संदेश नारी की शक्ति, मातृत्व का सम्मान और संयमित क्रोध हर युग के लिए प्रासंगिक बन कर रह जाता है।